आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मैशत के तमाम इशारे मस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कराची में बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब करते हुए कहा, कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दहशत गर्दी की पुश्त पनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुना दिया। अदालत का जमानत के बाद बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। कहा, ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन न किया तो जमानत वापस हो सकती है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि बानी पीटीआई को खबरदार किया जाता है कि जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल न करें। अगर बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो प्रोसिक्यूशन जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकती है। बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट हाजिरी से इस्तिस्ना न दे तो हर समात पर पेश हों। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर का दावा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो चुके। अगर अदालती ऑर्डर मिल जाता है तो रिहाई के लिए जाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना 2 में बानी की जमानत हुई है, मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? वैसे भी मुज़ाकरात सूबों और वफाक में होते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये बात सबको पता है कि 9 मई के अहकामात पीटीआई क़यादत ने ही दिए थे। बानी पीटीआई ने कहा है कि जुमेरात तक मुज़ाकरात पर बात आगे बढ़ी तो ठीक, वरना एहतजाज होगा। अडयाला जेल में बानी और गंडापुर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी की गुफ्तगू। बताया कि बानी ने यह भी कहा है कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात पीटीआई के मुतालबात पर और उनसे होंगे जिनके पास असल ताकत है। एहतजाज मुतालबात की मंजूरी पर ही मनसूख होगा। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से ये 2 दिन में होने वाली मुसलसल दूसरी मुलाकात थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने उन खबरों की तरदीद की है कि उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात में एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात में मुज़ाकरात या राबतों से मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इससे पहले ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने मंगल को मुज़ाकरात की तजवीज़ बानी पीटीआई के सामने रखी। आज मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया, जिस पर बानी पीटीआई ने इत्मीनान ज़ाहिर किया। ज़राए का यह भी कहना था कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का कहा। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। मुसलसल एहतजाजी कॉल देने से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, हमने भी एहतजाज किए, जलसे किए, ना हम रोड बंद करते थे ना अमलाक को नुकसान पहुँचते थे, लेकिन पीटीआई में इस तरह की हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज और जलसों का हक है, लेकिन जिस अंदाज से वो एक्सपोज हो रहे हैं वो अच्छी बात नहीं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से नाराज़गी पर कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सहारा है, इसलिए नाराज़गी के मरहले आते रहेंगे और इस तरह तो होता है इस तरह की बातों में। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ तनाज़ात तय करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, मखदूम अहमद महमूद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ मामलात पर बातचीत करेगी। अपनी रिपोर्ट अगले माह होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश करेगी। चंद रोज़
रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सौंपी थी। बनू में चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक। खारजियों के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट पर दाखिल होने में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके से चेक पोस्ट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे 12 शहादतें हुईं। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमले के शोहदा की नमाज़ जनाजा बनू गैरिजन में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी के इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला किया गया था। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला का बनू में शहीद होने वाले 12 जवानों को खिराज अक़ीदत। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतालिक केसेस में आईनी बेंच कमेटी का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। जस्टिस आयशा मलिक फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थी। फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसके खिलाफ 7 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहा था। इसलिए अपीलों की सुनवाई के लिए आईनी बेंच बनाने का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आइन के आर्टिकल 186A के तहत मुकदमात की मुंतकिली का इख्तियार हासिल है। मामलात की रेगुलर बेंचों के जरिए समाअत होती रहेगी। सिर्फ आर्टिकल 199 के तहत ऐसे मामला जिनमें अहम आइनी सवालात या कानून के अहम मसाइल शामिल हैं आइनी बेंच को भेजे जाएंगे। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में ही कराने पर इसरार। ICC मखमसे का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक इंडिया टाकरे के बगैर शेड्यूल न मानने का मौक़िफ़ बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान खटाई में पड़ गया। ज़राए का बताना है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में भी मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो ही 1-2 रोज़ में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन हो सकेगा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत टाकरा न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी कह दिया। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार के बाद अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय ब्लाइंड टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना था। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने पाकिस्तान न आने से मुतालिक तहरीरी तौर पर भी बता दिया। खत में लिखा कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में शेड्यूल्ड इवेंट में शिरकत की क्लियरेंस नहीं दी। इस मामले में जो मुश्किल हुई उस पर माजरत खा हैं। दूसरी जानिब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुँच गई। इवेंट 3 दिन बाद लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द ने इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान में पोलियो केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद और इंसदाद पोलियो की कोशिशों में हुकूमत का साथ देने पर वफ़द का शुक्रिया अदा किया। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो PTI की हुकूमत ना बनती। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, माजी के गलत फैसले पर डटे रहना जाहिलों की निशानी होती है। पसमानदगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कह सकते। कारकर्दगी का पैमाना और मयार रखते तो हमें आज ताने नहीं मिलते। माजी की नाकामियों को तस्लीम करना होगा। नंद और भावच की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा को वफाक और पंजाब से लड़ाया जा रहा है। ज़मान पार्क और बनीगाला के फसाद को जहाद बना दिया गया है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, आपस की लड़ाई घर में हल करें। मुल्क और अवाम का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। नंद निकलती हैं, कहती हैं अल्टीमेटम दे दिया। बानी ने
भावज निकलती हैं, कहती हैं वफाक और पंजाब पर हमला कर दो। क्या मजाक है, ये कोई सियासी एहतजाज नहीं, एक मुजरिम को बचाने के लिए दहशतगर्दी और बगावत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि उनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। अगर बात होनी है और एक दो रोज़ में पेशरफ्त हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ बात होगी जो इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई और हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा हुकूमत बार बार एहतजाज की कॉल वापस लेने का कह रही है। जब हमें नज़र आएगा कि हुकूमत संजीदा है तो हम एहतजाज की कॉल वापस लेने या ना लेने के बारे में गौर करेंगे। हुकूमत संजीदा हुई तो इस्तगासा को हिदायत जारी की जाएंगी कि मुकदमात को ख़त्म कराया जाए, इलेक्शन का ऑडिट हो और 26वीं तरमीम को वापस लेने के इक़दाम किए जाएँ, फिर हम समझेंगे कि हुकूमत संजीदा है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ़ है। PTI पुरअमन सियासी एहतजाज का इरादा नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 24 नवंबर की कॉल से कुछ नहीं होगा। आप गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बना सकते, लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। 24 नवंबर को फिर से अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTI के एहतजाज को रोकने की तैयारियां। पुलिस को आंसू गैस, शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइट किट्स मुहैया कर दी गईं। कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। D चौक को सील करने का अमल जारी। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर से 8000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। मरी में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हर किस्म के इज्तिमा, रैलियों, जुलूसों और जलसों पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर आए 4 PTI कारकुन अहाता अदालत से गिरफ्तार। PTI वकला का एहतजाज, पुलिस वैन रोकने की कोशिश। जो लोग 24 नवंबर को एहतजाज की तारीख देकर फंस गए हैं, अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एहतजाज करने वालों को अल्लाह हिदायत दे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इतलात हैं कि कुछ लोग एहतजाज करना चाहते थे लेकिन अब खुद बचना चाह रहे हैं। इससे कबल मुफ्ती तकी उस्मानी ने गवर्नर हाउस में IT सेंटर का दौरा किया। कहा तलबा अपनी सलाहियत को मुल्क और मिलत के लिए इस्तेमाल करें। और हाई कोर्ट में बानी PTI के तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि उनके नज़दीक मुल्ज़िम का जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी है। अदालत में पेश रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 और पंजाब के हदूद में 54 मुकदमात दर्ज हैं। आला अदलिया के जजेस और ब्यूरोक्रेट को प्लॉट अलॉटमेंट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला के 2022 के फैसले को गैर आइनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। तहरीरी फैसले में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हाई कोर्ट्स को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार हासिल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो केस इसलिए सामने था ही नहीं। जजेस के प्लॉट अलॉटमेंट को भी हाई कोर्ट से मुअत्तल किया जो इसके सामने था ही नहीं। यह आइनी तौर पर नाकाबिल कबूल है कि अदालतें अपने दायरा इख्तियार को वसअत दें। हाई कोर्ट खुद से किसी पॉलिसी को गैर आइनी या गैर कानूनी करार नहीं दे सकती। आर्टिकल 10A के तहत हर शख्स को सुनवाई का हक देना आइनी तकाजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसा फैसला देने से कबल तमाम फरीकैन को सुनना चाहिए था। हाई कोर्ट किसी मामले को उस वक्त सुन सकती हैं जब उसके सामने कोई फरीक हो। अब फुल कोर्ट नहीं रहा, आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 26वें आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा है कि कौंसिल ने VPN को गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई, बयान में नहीं ना लिखने से गलत फहमी हुई। अल्लामा रागिब नईमी का कहना था कि सोशल मीडिया को तौहीन मजहब, तौहीन रसालत, फ़िरका वारियत और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन कवायद का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गैर शरई होगा।
मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तहानात में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। अब हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 होंगे। ग्रेस या रियायती मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर रियायती देकर पास किया जाएगा। 2 से ज़ायद मजमून में फ़ेल होने वाले तालिब इल्म को रियायती नंबर नहीं मिलेंगे। फैसले का इतलाक़ 2025 के इम्तहानात से होगा। MD कैट टेस्ट 8 दिसंबर को IBS सक्खर के जरिए होगा। कराची में 3, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सक्खर और लड़काना में एक सेंटर कायम किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इम्तहानात में 38,609 तलबा हिस्सा लेंगे। हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब में स्मॉग बदस्तूर कम। सूबे के दीगर अजला के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। तलबा में मास्क की पाबंदी पर नजरसानी होगी। बच्चों की हाजिरी कम रही। स्मोग में कमी के बावजूद लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। फ़िज़ा में मुज़रे सेहत ज़रात की मकदार 225 रिकॉर्ड। कराची 161 के साथ फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में 7वें नंबर पर है। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम जारी रखने का ऐलान। माहौलियाती क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 12 और पंजाब के दीगर शहरों में 10 सनती यूनिट सील। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 भट्टे गिरा दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट की स्मॉग कंट्रोल करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ। स्मॉग की रोकथाम के लिए केस में रिमार्क्स दिए। स्मॉग में कमी का सारा क्रेडिट मौसम को दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और इदारों को भी क्रेडिट जाता है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्मॉग के खिलाफ हुकूमती इकदाम की रिपोर्ट, गैर कानूनी प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया। अदालत ने ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी दोबारा पकड़ी जाने पर जुर्माना डबल करने को बेहतरीन इकदाम करार दिया। जुर्माने बढ़ाने के लिए हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आप कार्रवाइयाँ जारी रखें, ये अदालत की हिदायत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म दिया है। लैपटॉप हासिल करने वालों में 32% जनूबी पंजाब के तलबा होंगे। इसके अलावा पंजाब भर में 30,000 सरकारी और 10,000 प्राइवेट तालीमी इदारों के तलबा को स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 18,000 तालिबात को वज़ाइफ मिलेंगे। 4 से 5 साल तक तलबा की मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस होनहार स्कॉलरशिप के तहत अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने कहा कि दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। कौमी यकजहती और बैनुस-सूबाई हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि मरियम नवाज़ शरीफ पंजाब की आवाम की मिसाली खिदमत कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्की और स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की तुर्क और स्वीडिश कंपनियों को एनर्जी, कोल माइनिंग, साफ पानी और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। ओमान के कौंसल जनरल की भी वज़ीर आला से मुलाकात। मुराद अली शाह को ओमान के कौमी दिन के प्रोग्राम की दावत दी। वज़ीर आला की कौंसल जनरल को ओमान के कौमी दिन की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में भी जल्द BRT बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब में कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पिंक बस सर्विस और पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस का आगाज़ किया। सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम और हवा से भी बिजली बना रही है। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान को 6 रोज़ बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। मगवी तालिब इल्म के अहल खाना दीगर अफराद का इत्तेहाद चौक पर एहतजाज जारी। मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग से अगवा किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ से सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। पाकिस्तान से भिखारियों और सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी।
इसराइली फ़ौज के लबनान में 100 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, 4 लबनानी फ़ौजियों समेत मुतादिद लबनानी शहीद। गजा में भी इसराइली ऑपरेशन जारी, जबालिया और रफ़ा में बमबारी, 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल का महासरा, एम्बुलेंसेस का दाखिला भी रोक दिया गया। अस्पताल में दवाओं और खुराक की शदीद किल्लत, मज़ामती ग्रुपों की इसराइली फ़ौज से झड़पें जारी। गजा और लबनान में 18 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। शाम के शहर तदमुर में बजा इसराइली फ़िज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर आज़म का हर यरगमाली की बाहिफाजत रिहाई पर $50 लाख देने का ऐलान। सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। बच्चों के आलमी दिन पर गजा और लबनान के बच्चे बुनियादी हुकूक से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त गजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है, जहाँ हर 30 मिनट में एक बच्चा कत्ल हो रहा है। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सहूनी हमलों में 17,400 बच्चे शहीद और हज़ारों लापता हो चुके। नौमंतखब अमरीकी सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाते वक्त अदालती तौर पर तस्दीक शुदा जिनसी बदसलूकी के मुर्तकिब पहले अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उनकी मुजव्वज़ा काबीना के वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर सेहत और इंसानी खिदमात और वज़ीर हुकूमती कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बदसलूकियों के इल्ज़ामात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सब अफराद इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ खेलने दुबई से जिम्बाब्वे पहुंच गई। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ ब्लायो में खेली जाएगी। पहला वनडे इंटरनेशनल इतवार को होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है T20 टीम में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। अभी फोकस वनडे क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी पर है। फ़खर जमान के साथ फिटनेस मसाइल हैं, हल हो जाएंगे तो वो टीम में शामिल हो जाएंगे। बाबर आजम तमाम मैचेस में खेलते दिखाई दे रहे हैं। पुरानों के साथ स्पिनर्स के नए ऑप्शंस भी देख रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में जारी। मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश के बाद ट्रॉफी कराची पहुंचा दी गई। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर ट्रॉफी का फोटो शूट किया गया। फैंस की बड़ी तादाद बर्न्स रोड पर ट्रॉफी देखने जमा हो गई। फैंस ने ट्रॉफी के साथ वीडियोस और तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी इस्लामाबाद, टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी और मरी का दौरा भी कर चुकी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की आज नेशनल स्टेडियम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। ट्रॉफी 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में पाकिस्तान में खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप एशिया बी क्वालिफायर में मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब को 17 रन से हरा दिया। UAE के 162 रन के जवाब में सऊदी अरब की टीम 145 रन बनाकर आउट हो गई। टेनिस का एक अहद तमाम हुआ। हिस्पानवी स्टार राफेल नडाल ने करियर का अलविदाई मैच खेला, जीत न सके। इस मौके पर 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल के शानदार मैचेस की झलकियां दिखाई गईं। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स का नडाल को खिराज तहसीन। कराची आर्ट्स काउंसिल में इस साल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार, तैयारियां जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर से शायर, अदीब, फनकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक मुनाकिद होगी। कराची में जुमा यानी 22 नवंबर से सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। समंदर के किनारे तफरीही मकाम पर इस फेस्टिवल में सिंध के दस्तकारी के नमूने पेश किए जाएंगे। तीनों रोज़ रात को म्यूज़िकल नाइट होगी, जिसमें सनम मारवी, अबू मोहम्मद कवाल और मुमताज़ मौलाई जैसे फ़नकार परफॉर्म करेंगे। सिंध के वज़ीर सक़ाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत। कहा, फेस्टिवल जुमे और हफ्ते को 4 बजे से रात 12 बजे तक और इतवार को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगा।